गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गिनतारा कक्षा 5 की पहला पाठ संख्याएं पढ़ाएंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान एवं अर्जित मान, आरोही अवरोही क्रम, ये सब हम आपको अलग वीडियो में बना के अलग से समझा चुके हैं। इसलिए उनको पढ़ने के लिए आप अलग से देख लीजिएगा। इसमें हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे। अब आप संख्याएं पढ़िए। इसमें आपको करोड़ तक की संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम बनाया गया और इसके अंतर्गत 9 लाख पौधे लगाए गए। तो 9 लाख को आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इकाई दहाई करके आप करेंगे तो 6 डिजिट आती है। तो 6 डिजिट में आप 6 बार, एक बार 9 लिख देंगे, उसके बाद 5 जीरो लगा देंगे और ये आपका हो गया 9 लाख। अब उसके नीचे एक संख्या दी है, उसमें आपका 6 बार 9 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको इकाई दहाई से पढ़ेंगे तो आपका आएगा 9,99,999, यानी ऊपर जितने ज़ीरो हैं उतनी जगह यहाँ पे 9 लिखा है। तो ये आपका 9 लाख में आ गया, 9,99,999। और ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि अगर आप इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अब आप इसमें 1 प्लस करके देखिए, तो 9999 आप 6 बार लिखिए, उसके बाद इसमें आप +1 कर दीजिए। अब देखिए तो 9 में पीछे आप 1 जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 ज़ीरो, फिर आपका जो एक हासिल आता जाएगा वो जुड़ता जाएगा, तो आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह जितनी बार भी आपसे अगर छोटी संख्या पूछी जाती है जितने भी अंकों की, तो 1 लिखने के बाद आप 0 लगा देते हैं। और अगर बड़ी संख्या पूछी जाती है, जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 बार आप 9 लिख देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद हम आते हैं इसके बाद वाले पेज पे। तो आपको ये पता चल गया इससे कि 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और जब हमने उसमें 1 को जोड़ दिया तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें नीचे देखिए लिखा है, आओ इसे पढ़कर लिखते हैं। इसमें गिनती लिखी है, उसको आप पढ़ेंगे, इकाई दहाई से पढ़िए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, इसमें आपको 10 लाख तक की मिलती है, यानी 40 आपका 10 लाख के स्थान पे है, तो 40 और 6 46,89,732, इसको आप हिंदी में लिखेंगे। और इसी तरह आप नीचे की दोनों संख्याएं पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं स्थानीय मान और अर्जित मान, जिसको अंकित मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी कहते हैं। अब हम आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। इसमें हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। संख्या अगर इकाई पे लिखी है या हज़ार पे लिखी है या करोड़ पे, या आपने इकाई दहाई किया, आपको अगर पूछा गया कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है या स्थानीय मान क्या है, तो इसमें 3 जगह 5 आया है और तीनों जगह उसका स्थानीय मान अलग होगा। पहला 5 इकाई के स्थान पे है, इसलिए वो इकाई हो गया। दूसरा 5 हज़ार के स्थान पे है, इसलिए आप उसको 5000 कहेंगे। आप 5000 गिनती में भी लिख सकते हैं और 0 लगा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला 5 करोड़ के स्थान पे, इसलिए उसको आप 5 करोड़ पढ़ेंगे। 5 तीनों ही 5 गिनती है, लेकिन तीनों को आप अलग अलग हर जगह पढ़ेंगे, इकाई, हज़ार और करोड़। इसका मान करोड़ है, इसका मान हज़ार है और लास्ट वाले का 5 इकाई। अब आया आपका अंकित मान। अंकित मान जो संख्या जिस जगह लिखी होती है वो उसकी फेस वैल्यू वही होती है। अगर 5 लिखा है तो सभी जगह उसकी फेस वैल्यू जो है वो 5 ही होगी। अब इसके लिए आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब नीचे संख्या दी है, उसका स्थानीय मान और अंकित मान लिखा है। जिस गिनती पे लाइन खींची है, नीचे अंडरलाइन किया है, उस गिनती का आप स्थानीय मान बताएंगे और अंकित मान बताएंगे। अब इसके आगे देखिए, इसके बाद अंकों की संख्याओं को देखिए। अब इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप क्या होता है? अब आप इसमें देखिए, पहले तो आप गिन लीजिए किस स्थान पे आ रही है। करोड़ से शुरू होती है, तो ये हो गया आपका 6 करोड़। उसके बाद
आप जो आपकी 8 है वो आपकी 10 लाख की जगह लिखी है, तो उसको आप क्या लिखेंगे 8-10 लाख। और 10 लाख को 8 बार लिखने का मतलब हुआ 80 लाख, तो वो आपका 8-10 लाख है। 7 आपका लाख है, उसके बाद 3 आपका 10,000 है, यानी वो 30,000 पढ़ा जाएगा। 4 आपका हज़ार में आता है, 5 सैकड़ा है, 2 दहाई है और 1 इकाई है। इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए, जैसे आपने अभी देखिए नीचे लिखा हुआ है 6 करोड़ 8-10 लाख, तो आप इसको क्या करेंगे, उतने उतने से इसको गुणा करते जाएंगे। या आप ऐसी संख्याओं में 6 के बाद जितनी गिनतियाँ लिखी हैं उतने आप ज़ीरो लगा दीजिए, 8 के बाद जितनी गिनती है उतने ज़ीरो लगा दीजिए। ऐसे ही सारी संख्याओं को लिखेंगे। 6 के, या इसका मतलब हो गया कि आपने 6 को 1 करोड़ से गुणा कर दिया, 8 को 10 लाख से कर दिया। बस इसको ऐसे ही गुणा करना है। और गुणा क्या करना है, जितने आप ज़ीरो उतने ज़ीरो लगा दीजिए। आपको विस्तारित रूप में समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। आप 6 करोड़ को ऊपर डिजिट की ऊपर जैसे 6 करोड़ लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 करोड़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 6 करोड़ आप ऐसे नीचे जैसे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 6 करोड़ है और ये भी 6 करोड़ है। तो विस्तारित रूप में आप दोनों तरह लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे। ऐसे ही आप सारी डिजिट लिखेंगे, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी। अब आपको विस्तारित रूप में लिखना भी आ गया होगा। अब संख्याओं की तुलना, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि संख्याओं को छोटा और बड़ा कैसे देख पाएंगे आप। तो संख्याएं देखिए छोटी बड़ी कैसे हैं। छोटी बड़ी संख्याओं में आप फिर वही इकाई दहाई सैकड़ा से देखेंगे। अब सबसे पहले आप सबसे बड़ी गिनती से शुरू करेंगे। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 लाख, 5 लाख से शुरू है और इसमें 7 लाख है। तो 7 लाख बड़ा है कि 5 लाख बड़ा है? 7 लाख बड़ा है, तो 7 लाख बड़ा है, इसलिए आप उसकी तरफ का मुँह जो है वो खुला रखेंगे, जो आप इस पर एरो लगाएंगे। बस आप ऐसे ही देखिए और इसको करिए। इसके लिए भी हमने एक वीडियो डाला था, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद संख्याओं का आरोही, और ये जो स्वयं करो लिखा है इसको भी आप कर लीजिएगा। आरोही और अवरोही क्रम दिया हुआ है। अब इन संख्याओं का आरोही क्रम बनाएं और आरोही क्रम हमने बनाया था, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं 1 से लेकर 10 तक चढ़ना है तो 1 2 3 4 गिनेंगे, और अगर अवरोही लिखना है तो ऊपर से उतरते हुए क्रम में बनाएंगे, जैसे 10 9 8 7। अब ये बड़ी संख्याएं हैं तो आप इसमें फिर यही करेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे पीछे आएगी, जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। देखिए नीचे करके दिखाया गया है, 4 संख्याएं दी हैं। तो इन चारों में सबसे पहली संख्या में 8 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 7 और चौथे में 9। तो इसमें सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी 6, फिर उसके बाद उससे बड़ी 7, फिर 8, फिर 9। तो ये आरोही क्रम है। और इसको अवरोही में जब लगाएंगे तो पहले 9 आ जाएगी, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो लेकिन इसकी आप पूरी डिजिट लिखेंगे। ये तो सिर्फ आपने इसका स्थानीय मान देखा है। स्थानीय मान देख के आपने गिनतियों को रख दिया, और सबसे पहले उसके बाद इसी को जब अवरोही में लिखा तो इसको उलट दिया। अब इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने 7 एवं 8 अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना सीखा। इसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सीखा। 7 एवं 8 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप और मानक रूप में लिखना सीखा। दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना, कैसे संख्याएं बनानी है। छोटी एवं बड़ी संख्याओं को समझ के साथ पहचान लेना। 8 अंक तक की संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाना। और इसके लिए आप मेरा जो पहले पिछला वीडियो है उसको भी चेक कर सकते हैं। अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।